दोस्तों, ये जो हमारा रिएक्ट में शॉपिंग कार्ट प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स का, इसमें हम लोगों ने अभी तक ये 3 कंपोनेंट बना लिए थे। हम देखोगे तो ये कंपोनेंट हमारा बन गया था, ये कंपोनेंट भी हमारा बन गया था और ये चेकआउट कंपोनेंट भी हमारा बन गया है। अब अगर मैं आपको ओरिजिनल प्रोजेक्ट पे ले जाऊं तो ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। तो आज हमको पेजेस बनाने हैं। पेजेस बनाने यानी कि हमको रिएक्ट राउटिंग लाइब्रेरी का यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, अगर मैं आपको हमारे डेमो प्रोजेक्ट का उदाहरण दूं तो हमारे पास यहाँ पे 3 पेज है। सबसे पहला पेज हमारा ये होम पेज है। ये जो आपको दिख रहा है ये होम पेज है और किसी भी प्रोडक्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये प्रोडक्ट पेज है। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्ट आएगा, एड टू कार्ट का बटन आएगा और यहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट दिखाई देंगे। और ये डायनामिक राउट है, यानी कि ये प्रोडक्ट की आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। तो ये एक प्रोडक्ट, एक होम पेज हो गया, दूसरा हमारा प्रोडक्ट का पेज हो गया, जिसको हम सिंगल प्रोडक्ट पेज यहाँ पर बोलेंगे। उसके बाद में एक हमारा कार्ड बटन है, यानी कि अगर मैं चेकआउट पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे कार्ड दिख रहा है यूआरएल में। तो एक राउटिंग हमारा ये है। तो आज हमको ये तीनों राउट कॉन्फ़िग करने हैं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एसआरसी फोल्डर के अंदर कंपोनेंट के अंदर पेजेस नाम से एक फोल्डर बना लिया था, तो इस पेजेस के अंदर हम इन तीनों पेज को यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे पेजेस में एक हमारे पास होम हो गया, दूसरा हमारे पास हो जाएगा कार्ट। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और पेजेस पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक और कंपोनेंट जिसको मैं बोलूँगा कार्ड डॉट जेएसएक्स। ये हो गया कार्ड और इसको मैं RFCE से अभी कंपोनेंट जनरेट कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूँगा, मैं पेजेस फोल्डर के अंदर जाऊँगा। इस टर्मिनल विंडो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। पेजेस फोल्डर के अंदर जाऊँगा। अभी एक काम करते हैं, हम प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते, तो Ctrl+C और प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर रोक दिया। तो ये हमारे पास में कार्ड हो गया। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि हमको पता रहे। अभी हम इसको अल्टर करेंगे, मतलब इस पेज को हम कस्टमाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ कार्ड्स, राइट। अब उसके बाद में एक पेज और हमको बनाना है, तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे सिंगल पेज। तो मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट और बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ सिंगल डॉट जेएसएक्स। सिंगल डॉट जेएसएक्स हो गया और यहाँ पर RFCE करके फंक्शनल कंपोनेंट में मैं जाता हूँ और यहाँ पर अभी कंपोनेंट का नाम को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक। तो ये पेजेस तो हमारे बन गए, लेकिन अब हमको क्या करना, अब हमको राउटिंग कॉन्फ़िग करनी है कि होम पेज पे कुछ इस तरीके से लेआउट आएगा। तो पहले हमको होम पेज बनाना है। तो होम पेज हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये हमारा होम पेज है, लेकिन अभी होम पेज को हम कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये होम पेज हो गया हमारा। होम पेज, कार्ड पेज और सिंगल प्रोडक्ट का पेज, तीनों जो पेज है वो हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। होम, कार्ड और सिंगल प्रोडक्ट पेज, तीनों हमने पेजेस तो यहाँ पर बना लिए पेजेस फोल्डर के अंदर। लेकिन अब हमको राउटिंग करनी है, तो राउटिंग के लिए हमने एक पैकेज यूज किया था। देखिए, राउटिंग के लिए हमने कौन सा पैकेज, ये रिएक्ट राउटर डोम, ये पैकेज हम लोगों ने यूज किया है। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, पैकेज हमारी एप्लीकेशन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन हमको इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो राउटिंग कैसे कॉन्फ़िग होती है प्रोजेक्ट के अंदर, तो सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा app.jsx के अंदर। तो मैं app.jsx के अंदर आ गया हूँ। ये app.jsx के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर जो नेवबार में प्रिंट कर रहा हूँ, ये मेरा नेवबार कंपोनेंट था। और नेवबार कंपोनेंट के अंदर हम नेवबार कंपोनेंट के बाद में ये नेवबार कंपोनेंट आएगा और इस नेवबार कंपोनेंट के बाद में हम यहाँ पे राउट को कॉन्फ़िग करेंगे, मतलब राउटर्स को हम यहाँ पर कॉन्फ़िग करेंगे। तो कुछ हुक भी हमको यहाँ पर लगेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट। और इंपोर्ट में मैं यहाँ पर करूँगा फ्रॉम, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिएक्ट राउटर डोम। अब रिएक्ट राउटर डोम से हमको क्या क्या चाहिए, तो रिएक्ट राउटर डोम से हमको एक तो राउट चाहिए, राइट, और एक जो है राउट्स चाहिए।
ये दोनों की जरूरत हमको यहां पर पड़ने वाली है रिएक्ट राउटर डोम से। ठीक है, अब ये जो पेजेस है, ये नेवबार जो है, नेवबार के नीचे हमको राउट्स करके कंपोनेंट बनाना है। तो मैंने ये राउट्स करके कंपोनेंट बना लिया। राउट्स के अंदर मैंने यहाँ पे राउट करके कंपोनेंट बना लिया। अब हमको 3 कंपोनेंट यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हम राउटर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 3 पेज हमको प्रोजेक्ट में बनाने हैं, तो हम तीनों को यहाँ पर लिख लेते हैं जी, 1, 2 और 3। और यहाँ पर जैसे कि हमको पता है कि हमको पाथ मेंशन करना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाथ, और पाथ में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम। तो होम के लिए मेरे को ये पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पर ये होम का पाथ हो गया है, ये जो है वो होम का पाथ हो गया। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर मेरे को मेंशन करना होगा पाथ, तो पाथ में मैं यहाँ पर होम हो गया है। और हमको देना पड़ेगा एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर हमको देना होता है राउट्स का नेम। तो राउट्स का नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर हम दे देंगे होम। तो मैंने यहाँ पे होम दे दिया कुछ इस तरीके से। अब ये होम को हम ऐसा करते हैं, यहां से इसको हटाते हैं और एंगुलर ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, तो ये होम हो गया। ठीक है, अब देखो पाथ आ गया, यहाँ एलिमेंट आ गया, होम आ गया और राउट आ गया। अब इसी तरीके से हमको, अब ये होम हमने यहाँ यूज तो किया है, लेकिन हमने होम को यहाँ इंपोर्ट नहीं किया है, तो हम होम को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद मैं लिखूंगा होम। तो ये होम और फ्रॉम, ये कहां से मिलेगा मुझे, ये मिलेगा कंपोनेंट के अंदर, पेजेस के अंदर, और पेजेस के अंदर होम मिलेगा। तो ये होम मैंने ले लिया। इसी तरीके से मैं बाकी 2 पेजेस को और इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैं लिखता हूं इंपोर्ट, और एक होगा हमारे पास कार्ड, ये कहां मिलेगा, फ्रॉम, ये मिलेगा कंपोनेंट के अंदर, पेजेस के अंदर और कार्ड। इसी तरीके से एक और चाहिए, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट किसको, सिंगल, फ्रॉम कहां से, यहां से कंपोनेंट के अंदर, पेजेस के अंदर, सिंगल। तो ये तीनों हमने ले लिए, लेकिन हमको अभी यहां पर बाकी 2 राउट भी कॉन्फ़िग करने। तो मैं लिखता हूं पाथ, और पाथ में यहां पर क्या दूंगा मैं, देखिए यहां पर हमको एक तो ये वाला, जैसे कोई कार्ड पे क्लिक करेगा तो कार्ड आना चाहिए, राइट। तो मैं कार्ड पे जाता हूं, और मैं यहां पर जो है वो सिंगल कोड करके कार्ड लिख दूंगा। कार्ड लिखने के बाद यहां पर मेरे को एलिमेंट चाहिए, तो मैं एलिमेंट में जाऊंगा, और एलिमेंट में जाने के बाद में यहां पर मेरे को लिखना है कुछ नेम, और वो नेम हो गया मेरा जो कार्ड का नेम है वो, तो मैंने कार्ड रख दिया, राइट। इसी तरीके से मेरे को अब डायनामिक राउट चाहिए, क्योंकि ये वाला जो राउट है मेरा, होम पेज पे अगर मैं जाऊं तो यहां पर अगर मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो ये डेटा जो है प्रोडक्ट की आईडी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मैं यहां पर 3 पास करता हूं तो 3rd प्रोडक्ट की डिटेल यहां पर आएगी। तो इसको डायनामिक बनाना पड़ेगा। तो डायनामिक राउट कैसे बनता है, तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा पाथ। तो मैंने यहाँ पर लिखा पाथ। पाथ के बाद में यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा सिंगल, और सिंगल के बाद में मुझे यहाँ लिखना होता है सिंगल कूलन आईडी। अब ये आईडी मतलब ये डायनामिक राउट है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एलिमेंट, और एलिमेंट में मुझे JSX के अंदर कंपोनेंट का लिखना है नेम। तो कंपोनेंट का जो नेम है वो क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट का नेम है यहाँ सिंगल। तो कंपोनेंट का नेम जो है वो यहाँ सिंगल आ जाएगा मेरा, राइट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है वो सारी राउटिंग कंप्लीट कर दी है डिव के अंदर, और यहाँ पर राउटिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए, अभी हमने नेविगेट तो कुछ किया नहीं, यानी कि हमने अभी किसी चीज को लिंक नहीं किया। तो मैं अगर यहाँ जाकर अगर यहाँ कार्ड लिखता हूं तो क्या कार्ड पेज खुलेगा। तो मैंने यहाँ पर जाकर कार्ड लिख दिया, तो देखिए अभी तो आ रही है एरर यहाँ पर, ठीक है। तो एरर क्यों आई वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड को हमने यहाँ पे लिंक तो कर दिया कार्ड, और ये कार्ड कंपोनेंट भी यहाँ पर आ गया है। राउटिंग तो हमारी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल रही है, लेकिन अब हमको जो है वो यहां पर देखिए ये राउटिंग तो हमारी प्रॉपर चल रही है, लेकिन मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूं, और यहां पर हाँ, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमने बंद कर दिया था।
तो अभी प्रोजेक्ट को हमको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने npm run dev लिखा, तो npm run dev लिखने से प्रोजेक्ट हमारा रीस्टार्ट हुआ है। अब जो है हम यहाँ पर अगर देखिए कुछ एरर आ गई है, एरर इसलिए आई है क्योंकि कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो हम कंसोल पे चलते हैं और एरर को देखते हैं। क्या एरर है यहाँ पर? एरर आ रही है कि use routes may be used only in the context of router। ये एरर यहाँ पर आ रही है। रिएक्ट हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम लिखा है और यहाँ हम चलते हैं, हमने क्या एरर की है। देखो यहाँ पर एक तो आया राउट और एक आया राउटर्स। तो राउट्स के अंदर हमको राउट यूज करना है, राउट के अंदर हमने यहाँ पे राउट यूज किया है और ये प्रॉपर पूरी तरीके से हमारा यूज तो हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर ये एरर जो है, और क्या एरर आ रही है? और तो वार्निंग आ रही है। सिर्फ ये एक ही एरर यहाँ पर है कि रिएक्ट यूज routes may be used in the context of router component। तो राउटर कंपोनेंट, चलिए अभी अपन ऐसा करते हैं, पेजेस पे अगर जाएं तो पेजेस पे तो हमने अभी कुछ किया नहीं है, तो हम लोग कंपोनेंट पे ही गए हैं और कंपोनेंट पे जाके हमने यहाँ पर मेन कंपोनेंट में गए हैं और यहाँ पर मैंने जो कोड है उसमें तो कुछ एरर है नहीं, होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे राउट्स यूज किया है और राउट्स को हमने यहाँ पे ऐड भी कर लिया है। ये राउट्स आ गया है, राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम और राउट्स, ये राउट भी हमने यहाँ पर यूज किए हैं, तीनों कंपोनेंट राउट्स, और ये app.jsx के अंदर यूज किया हमने। app.jsx के अंदर हमने, हाँ, लेकिन हमने यहाँ पर होम, कार्ड और सिंगल तीनों को भी हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो अभी एरर क्यों आ रही है? यहाँ पर नेवबार भी हमारा आ गया है, रिएक्ट राउटर डोम भी आ गया है हमारा और राउट्स, राइट। एक डिव हमको यहाँ पर हमको एक डिव लगा देना चाहिए, ठीक है, एक डिव लगा देते हैं हम लोग और एक डिव के अंदर यहाँ पर अपन एक डिव यूज करते हैं पहले तो मैंने यहाँ पे एक डिव लगाया और डिव के अंदर इस डिव को मैंने यहाँ से कट किया और इस डिव को यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अभी अपन चलते हैं यहाँ पर वापस से पेज को रीलोड हम करते हैं, तो अभी भी सेम एरर यहाँ पर आ रही है। नहीं, यहाँ पर देखिए मेथड, ये तो वार्निंग है, कैटेगरी सेलेक्टर की यूनिक की वार्निंग है और ये जो है वो, ये तो एरर जो है वो यहाँ पर यही एरर है। यूज राउटर में बी यूज्ड ओनली द कंटेक्स्ट ऑफ राउटर कंपोनेंट। तो ये एक्चुअली ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर तो ये कोड कर दिया, लेकिन हमको इसको ब्राउज राउटर के अंदर भी कॉन्फ़िग करना था जो कि हमारा main.jsx के अंदर है। तो हमने यहाँ पर हमने ब्राउज राउटर का यूज नहीं किया, इसलिए एरर आ रही है। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमको ब्राउज राउटर को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट और इंपोर्ट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम और फ्रॉम के बाद में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्ट राउटर डोम और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्राउज राउटर। तो यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्राउज राउटर, राइट। तो ये जो है वो यहाँ पर हो गया मेरा ब्राउज राउटर। ये अब हमको क्या करना है कि ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ना, स्ट्रिक्ट मोड को हटाना है, यहाँ पर ब्राउज राउटर करना है क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड हमको नहीं चाहिए। तो अभी ये जो है वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी। तो देखिए अभी एरर रिजॉल्व हो गई। अब अगर मैं किसी पेज को ओपन करता हूँ, ये तो हमारा होम पेज है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कार्ड पेज को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कार्ड कंपोनेंट रेंडर होगा, लेकिन मैंने कार्ड कंपोनेंट में यहाँ पर मैं जाता हूँ और कार्ड कंपोनेंट में हम जाते हैं, ये पेजेस है, पेजेस के अंदर कार्ड कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट में डिव के अंदर हमने कार्ड को रेंडर किया है। तो अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कहीं कुछ एरर है क्या।
नहीं, अभी कोई एरर तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है, क्योंकि ये वार्निंग है, एरर नहीं है। यहाँ पर अपन चलते हैं, बॉडी में चलते हैं। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल है आईडी, ये आईडी आ गया, आईडी के अंदर ये आ गया, इसके अंदर नेविगेशन आ गया, नेविगेशन के अंदर डिव आ गया, डिव के अंदर कार्ड आ गया। तो ये आ रहा है, लेकिन ये CSS के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हमको एक CSS चेंजेस और करने हैं कि ये जो डिव आ रहा है ना, इस डिव में हमको कुछ क्लास लगानी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास नेम, ताकि हमारा जो लेआउट है वो प्रॉपर तरीके से आए। तो यहाँ पर मुझे कुछ एक कंटेनर क्लास लगानी है और मार्जिन पैडिंग के लिए बूट स्टेप की क्लास लगानी है। तो मैंने यहाँ पर कंटेनर और मार्जिन पैडिंग के लिए बूट स्टेप की क्लास लगा दी। तो आप देखो कार्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर सिंगल पे जाएंगे, तो अभी सिंगल कंपोनेंट में हमने डायनामिकली कोई आईडी पास नहीं की है, तो अभी वो वहां पर नहीं आ रहा। तो होम पे गए तो ये होम कंपोनेंट आ गया। तो अब हमको किस पे काम करना है? अब हमको होम कंपोनेंट पे यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। तो हमने राउटिंग से रिलेटेड जो पूरा काम था वो यहाँ पर कर लिया। अब हमको होम कंपोनेंट पे जाके और इस काम को यहाँ पर हमको स्टार्ट करना है। तो अब हमको जो होम पेज है, अब हमारा काम किस पे चलेगा? होम पेज पे चलेगा। और ये वाला होम पेज जो है वो हम पहले यहाँ पर डिजाइन करेंगे।